तो बेसिकली आपके पेरेंट्स को भी सवाल होगा, आपको भी होगा कि भाई चलो साइकोलॉजी ले तो लिया, लेकिन आगे स्कोप क्या है। फाइन। तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत ही छोटा है दिखने में, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। और एमएससी तक आपको साइकोलॉजी में करने के बाद भी आपको आगे क्या काम करना है ये दिया होगा। बीएससी करके भी आप जॉब कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में, राइट, और बहुत पैसा कमा सकते हो। डॉक्टर से ज़्यादा पैसा मिलता है, ये बता दूं मैं आपको, राइट। चलिए, तो पहला इसमें दिया हुआ है ब्रांचेस, थ्योरेटिकल ब्रांचेस, अप्लाइड ब्रांचेस, है ना, और करियर्स। तो अब हम करेंगे इसको 2.1 को। इसमें स्कोप दिया हुआ है, और पेज 1 पे कुछ नहीं है खास। पेज 2 में दिया हुआ है कि विच फैक्टर्स मोटिवेट स्टूडेंट्स बिहेवियर इन क्लासरूम। ये बताइए, आप खुद स्टूडेंट हो, आपके क्लास के बाकी बच्चे अच्छा बिहेव करने के लिए कौन सा फैक्टर्स होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना एग्जाम में। ओके, तो ये इस तरह से कुछ उन्होंने बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, उन्होंने एक अच्छा सा स्टडी किया हुआ है। कैन यू लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ टास्क, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 and 2। तो उन्होंने 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यूज द इन्फॉर्मेशन फाउंड इन टास्क 1 टू क्रिएट अ बेटर क्लासरूम। ठीक है, तो ये आपको एक टास्क और पैटर्न का उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। बहुत अच्छा गेम है खेलने के लिए, लेकिन फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये घर पे आप जरूर करिएगा, राइट। लास्ट वाला है कि नोट द कॉज ऑफ लोग दुखी क्यों होते हैं और क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो पहला वाला पॉइंट जो है वो दुखी वाला, वो थेरी है, और सेकेंड है एप्लीकेशन। तो अगर आप थेरी, अगर आप सोचते हो कि आप ब्रेनी हो और आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आपको थेरी समझ में आ जाती है और आप उसको अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आप साइकोलॉजी में मास्टर बन जाओगे, ठीक है। अब कौन से ब्रांचेस होती है, इन्होंने साफ साफ लिख के दिया हुआ है। ये इस चार्ट में सब हो जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है बुढ़ापे तक, बचपन में, जवानी में, टीनेज में, एडल्टहुड में और बुढ़ापे में, सब सब स्टेजेस दिए हुए हैं, राइट। क्या चेंजेस होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट है। और नीट एग्जाम में आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब पेरेंट्स पे क्या असर पड़ता है हर चीज़ का, मिसबिहेव क्यों करते हैं, पेरेंट्स का क्या असर पड़ता है बच्चों पे, ये सब चीज़। सोशल साइकोलॉजी कि मॉब, आप देखते हो आजकल मॉब कहीं पे कुछ कर देती है, लोग क्यों फॉलो करते हैं, किसी पार्टी को वोट करते हैं, सोशली हम अलग बिहेव करते हैं, घर पे अलग बिहेव करते हैं। कॉग्निटिव, अगर आपको ये है कि हाँ इंसान का दिमाग कितने तक काम करता है, ये फिजिक्स वाला चैप्टर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें, तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल, इंसान पे एक्सपेरिमेंट करो और पता लगाओ कि हाँ उसमें क्या चीज़ है, क्या आपको नया नया चीज़ मालूम पड़ेगी। और एक होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ये नहीं कि जो एबनॉर्मल चाइल्ड है या मेंटली रिटार्डेड है या स्पेशल चिल्ड्रन है उनकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कॉमन की। ये बहुत बड़ा लोगों में मिथ है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब कि लोग एबनॉर्मल बिहेव क्यों करते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं, डिप्रेशन क्यों करते हैं, मूड स्विंग्स क्यों होती हैं, इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और दिमाग के फैक्टर्स भी होते हैं। ये है ब्रांचेस, राइट। तो इन्होंने सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। चलो ये हमने अच्छी तरह से बात कर ली है। डेवलपमेंट का फोटो दिया हुआ है इसमें, है ना। सोशल साइकोलॉजी की बात हो रही है, और एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, आपको साइंटिस्ट के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो धीरे धीरे हो जाएगा। मायर्स ने कहा था, सोशल साइकोलॉजी ये कहता है कि दूसरों का बिहेवियर हम पे और हमसे दूसरों का बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है। कॉग्निटिव हो गया। एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छा डायलॉग, वो एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग को खाना दिया और खाना खाने के पहले उसको बेल बजाते थे, बेल बजाया और फिर खाना दिया, फिर वो उस पर क्या असर पड़ता है डॉग पे, तो बार बार उसको दिया, फिर एक बार बेल बजाई, खाना नहीं दिया। अभी मेरे बैकग्राउंड में बॉयज और गर्ल्स की लड़ाई हो रही है, दोनों ने फुटबॉल मैच में दोनों को लड़ाई हो चुकी है दोनों की। तो ये सोशल बिहेवियर दिख रहा है आपको मेरे पीछे, राइट, जिससे ये वीडियो में आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ये है सोशल बिहेवियर। और एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर में ये है कि ये लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव है कि थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। अब वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की लड़ाई चल रही है, वो थिंकिंग रीजनिंग के बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट।
एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो डॉग को खाना दिया, पैवलव नाम का साइंटिस्ट, उसने खाने के पहले बेल बजाई, बेल बजाएगा फिर खाना देगा, डॉग के पेट में मुंह में सलाइवा और पेट में एसिड सिक्रेशन शुरू हो गया, मैंने चेक कर लिया। फिर एक बार बेल बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन डॉग को कंडीशनिंग हो गई थी, डॉग ट्रेन हो गया था कि जब भी बेल बजेगी खाना मिलेगा। तो ये तरह से एक्सपेरिमेंट्स की ब्रेन कैसे काम करता है, इवान पैवलव का ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, राइट। कॉग्निशन मतलब क्या होता है, दिमागी, रिकॉग्निशन वर्ड से मैं लिंक करूंगा, कॉग्निशन रिकॉग्निशन है ना। कॉग्निशन इंटेलिजेंस, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, जो हाई लेवल की चीजें हैं जो इंसान कर पाता है बाकी लोग नहीं कर पाते, राइट। ओके। एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर में हो रहा है जो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की टीम आके हमारे घर पे दोनों टीम्स मौजूद हैं, दोनों मम्मी से शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने हमको मारा, उन्होंने हमको मारा, हम वहाँ खेलेंगे, हम वहाँ खेलेंगे। चलो, वो एबनॉर्मल में एक्सेसिव, एक्सट्रीम्स हर इंसान करता है। एबनॉर्मल बिहेवियर इज नॉट अबाउट स्पेशल चिल्ड्रेन और मेंटली रिटार्ड के लिए नहीं है, ये कॉमन लोगों के लिए है। अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में आप यही कहते हो कि जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वो हम फिर से देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो एज ए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मैं काम करूंगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट। क्लिनिकल साइकोलॉजी रहेगा तो मैं काम करूंगा मेंटल इलनेस के लिए, हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल केसेस देखने के लिए। क्रिमिनल साइकोलॉजी क्रिमिनल से डील करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में आपको पेरेंट्स स्टूडेंट काउंसलिंग, इंसानों की काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग सब होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पोर्ट्स मैन के साथ रहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे उनको मोटिवेशन, इंजरी हो गई तो क्या करना है, खुद का सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कराना, स्ट्रेस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये मैं खुद करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस को कम करवाना, उसके इश्यूज से बात करवाना, मोटिवेशन करते रहना, उसके इमोशंस को सुनना, समझना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना, टीम वर्क मेंटेन रखना, किसी और ने हर्ट किया, खुद हर्ट हो गए, टीम में किसी ने कम परफॉर्म किया, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें अगर आपको करना है, मज़ा आता है, साइंस का एप्लीकेशन करना है, तो ये फील्ड है। इंडस्ट्री में ये होता है कि भाई देखिए, इंडस्ट्री में जॉब सिलेक्शन, एचआर जो कहते हैं ना, एचआर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, अच्छे सेमिनार्स करना, प्रोग्राम्स करना, वगैरह वगैरह। ओके, तो यही फील्ड आ जाएंगे काउंसलिंग में। इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, हमने बात कर ली है, सारी बातें कर ली, राइट। तो बस आपको, हाँ, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी होता है अलग से, जहाँ पे वो सिर्फ वर्क करते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, स्पेशली एबल पीपल के लिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम करते हैं लोग। मिलिट्री साइकोलॉजी आप जानते ही हो, वो मिलिट्री में काम करते हैं। आई होप दिस इज इनफ फॉर दिस चैप्टर, राइट। इसी पे क्वेश्चन आएंगे बड़ी इजी वाले। अभी एक नया आया हुआ है, साइबर साइकोलॉजी, यस। तो ये एक नया चीज आया हुआ है, इट इज वर्थ मेंशनिंग, बिल्कुल। थैंक यू।